का गोबर परम पवित्र है। मुझे बताइए, जितनी भी योनियां हैं उनका सबसे निकृष्ट पदार्थ मली होता है कि नहीं? और गोबर भी एक तरह से गाय का सबसे निकला हुआ पदार्थ है, उसको निकृष्ट ही कह सकते हैं। पर गाय का गोबर को निकृष्ट नहीं किया जाता है, उसको मल नहीं कहा जाता है, उसका नाम है गोवर। वर का मतलब होता श्रेष्ठ। गाय की सबसे श्रेष्ठ चीज कोई है तो गाय का गोबर है। अब आपको मैं बताऊं गाय का गोबर श्रेष्ठ क्यों है। एक बार भगवान मधुकेटभ को मारने के लिए भगवान विष्णु आए। मधुकेटभ से लड़ाई चली, इतनी लड़ाई चली कि भगवान सोचने लगे मरेंगे कब। तो मधुकेटभ को भगवान पर दया आ गई और कहने लगे, वाह, पहला ऐसा योद्धा मिला हमको जिससे हम लड़कर कितने हजारों सालों तक लड़ाई लड़ी भगवान ने। पर उन्होंने कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। शत्रु कह रहे हैं भगवान से। भगवान ने कहा, इससे अच्छा मौका नहीं कि इनकी मृत्यु ही मांग लूँ। भगवान ने कहा, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो। क्या? कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो। जब भगवान ने ये मधुकेटभ से कहा तो मधुकेटभ ने कहा, ये तो फंसा दिया हमको, पर हमने वचन दे दिया है, अब तुम्हें मारना तो हमको मानना तो पड़ेगा। तो उसने विचार करा कि मैं मरूं कैसे नहीं। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा अंग चाहिए जिस पर मैं बैठ जाऊं, वहाँ पर आप मेरा वध करो। और उसने इतना शरीर फैलाया, आखिर में भगवान ने भी अपनी जंघा को विशाल काय बनाकर उस मधुकेटभ को अपनी जांग पर रखकर मार दिया। तो उसका नाम था मधुकेटभ। और वो उसका मेद, उसका जो मांस है वो इतना प्रचुर मात्रा में निकला कि जो पृथ्वी माता है, इस पूरी पृथ्वी पर वो जाकर छा गया। और उसी मेद को मिट्टी बोलते हैं। पूरे में छा गई, सब दूर छा गया। अब जब सब दूर छा गई और इसके बाद ऋषि मुनि तपस्या करे तो किसी का अनुष्ठान सफल नहीं हो, हवन करें, यज्ञ करें तो देवता के हमको तो मिल ही नहीं रहा। आखिर सबने ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ऐसा क्या हो गया? ऋषियों ने कहा, हमने इतने अनुष्ठान करे, हमारा एक अनुष्ठान सफल नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी बुलाया, महात्मा को बुलाया, भाई क्या बात है? पृथ्वी से पूछा, ये सब कर रहे हैं, फिर तुम इनको भाग क्यों नहीं देती हो? और इसीलिए पृथ्वी पर ही बैठ के किया जाता है कोई भी कर्म, क्योंकि पृथ्वी ही सबको देती है। आप अपना कर्म जो ऋषि मुनि कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हो? तो पृथ्वी ने कहा, महाराज मैं क्या करूं, मैं अपवित्र हो गई हूं। किससे अपवित्र हो गई हूं? कि जो मधुकेटभ को भगवान ने मारा उसका मेद मेरे पूरी ऊपर आ गया है। अब वो मेद यानी चमड़ा स्वरूप में आ गया तो मैं अपवित्र हो गई। अपवित्र होने के कारण इनके सारे अनुष्ठान निष्फल हो रहे हैं। भगवान ने कहा, वो सफल कैसे होंगे? पृथ्वी ने कहा, मेरा एक स्वरूप जो है गौ माता का है और एक स्वरूप पृथ्वी का है। अगर इस पृथ्वी को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो गौ माता की सेवा कर लोगे तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगी। आप और हम सब किसके ऊपर रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि नहीं? और जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर हम हमारा मल मूत्र थूक सब विसर्जन करते हैं, वो पृथ्वी हमारे ऊपर कभी डांटती डपटती कुछ करती है क्या? वो तो कहती है जो करना करो, पर मेरी कम से कम कुछ सेवा तो कर लो। और वो सेवा किसकी करनी है? सिर्फ गौ माता की एक रोटी दे दो, जिससे गौ माता की सेवा पूरी हो जाएगी। और इसलिए हमारे पुराने लोग बड़े समझदार लोग थे, धर्म को जानने वाले लोग थे। वो क्या करते थे कि जब पहली रोटी बनाते थे तो पहली रोटी किसकी रहती थी? अच्छा बताओ। गाय की। और कहते थे कि अगर पहली रोटी तूने खा ली या घर वालों ने खा ली तो तेरी सास मर जाएगी। मतलब इतनी बड़ी उसके ऊपर कसम डाल दी जाती थी कि गौ माता की रोटी में तेरा भाग नहीं है और तूने खा लिया तो तेरा कोई घर का एक सदस्य मर जाएगा, इसलिए मत खाना। अगर अपने घर के सदस्य को जिंदा रखना है तो एक गाय को रोटी अवश्य देना। और आज स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि हम एक रोटी भी गौ माता के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं।
अच्छा ये स्थिति है कि नहीं बताओ? हम लोगों की ये स्थिति है कि नहीं? इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य होना चाहिए। तो गौ माता ने कहा कि मैं एक रूप में पृथ्वी बनकर आई हूं, और जब पृथ्वी बनकर आई हूं तो आप एक काम करो, मेरे उसमें से गोबर निकलता है और उस गोबर का लेपन कर कर जो अनुष्ठान करेगा, हवन करेगा, उसके ऊपर बैठकर उसका सब सफल होगा और सारे देवताओं के पास जाएगा। इसलिए यज्ञ क्रिया होती है तो वहाँ पर गोबर का लेपन किया जाता कि नहीं?